पहला चरण है। 20 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। 10 सीटों पर सुबह 7 से तो दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी 10 सीटों पर, और 10 सीटों पर सुबह 8 बजे से फिर शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। तो 10 पहले सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक, और जो बची हुई दूसरी 10 है उन सीटों पर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का मतदान किया जाएगा। 223 उम्मीदवारों की किस्मत का इसमें फैसला होगा। पहले चरण की हम बात कर रहे हैं। 40,78,000 मतदाता इसमें वोट करने वाले हैं। और बंसल न्यूज पर चुनाव का एक बड़ा कवरेज है, इसलिए बंसल न्यूज पर बने रहिएगा। कल पूरे दिन भर बूथ बूथ पर हमारा जो है बंसल न्यूज मौजूद रहेगा, हमारे रिपोर्टर्स तैनात रहेंगे। तो आप पूरे दिन कल जो है आप बने रहिएगा बंसल न्यूज पर। और चलिए हम सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत वाजपेयी और प्रमोद शेंडे जुड़े हुए हैं। सीधे हम रुक करेंगे। रजत, आप देख रहे हैं वहां किस तरह की स्थितियां देख रहे हैं बीजापुर में? चूंकि चुनाव कल है, पहला चरण का मतदान है, तो सुरक्षा भी पुख्ता की होगी खासतौर पर बीजापुर में। सब कुछ देखते हुए किस तरह का माहौल है इस वक्त, और क्या जो जनता है वो पूरी तरह से तैयार है मतदान के लिए? जी बिल्कुल ललित जी, मैं आपको बता दूं हम इस वक्त मौजूद हैं बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 35 किलोमीटर दूर जांगला। जांगला एक छोटी सी बस्ती है और जो यहाँ बालक आश्रम है उसे मतदान केंद्र बनाया गया है। 938 कुल मतदाता हैं जो यहाँ कल अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और चूंकि ये नक्सलियों का थ्रेट इस पूरे इलाके में रहता है, पकड़ो घेरो छिपकर मारो के सिद्धांत पर काम करने वाले जो माओविस्ट हैं उनसे किसी भी तरीके का नुकसान ना हो, इसलिए इस आश्रम में पोलिंग पार्टी जो है उसे सुरक्षित रखा गया है सुरक्षा बलों के साए में। पूरे परिसर में सीसीटीवी की से निगरानी रखी जा रही है और किसी भी तरीके की जो अवांछनीय गतिविधियां हैं उस पर फोर्स के लोग जो है पूरी नजर रख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कुल 225 ऐसे मतदान केंद्र हैं जो अति संवेदनशील माने गए हैं और यही वजह है कि बीजापुर एक ऐसा जी बिल्कुल ऐसा जी बिल्कुल, मतलब पूरी तैयारी है। और खास तौर पर जैसे कि आप कह रहे हैं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम वहां पर दिखाई दे रहे हैं। और हमारे साथ प्रमोद शेंडे भी बने हुए राजनाथ गांव से। राजनाथ गांव काफी बड़ा गढ़ है क्योंकि रमन सिंह यहाँ से मैदान में है। तो क्या कुछ आप देख रहे हैं कल के चुनाव के लिए? क्या तैयारी है, किस तरह की सुरक्षा, सब कुछ बताइए। जी ललित जी, बता दूं कि राजनांदगांव जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं। इसमें ये कह सकते हैं कि राजनांदगांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 233 बूथ हैं। मैं अभी खड़ा हूं बूथ नंबर 141 और 42 में। यहाँ पर जो मतदान दल है जिसमें ऑब्जर्वर या पीठासीन अधिकारी है उसका दल पहुँच चुका है। सुरक्षा की बात करूँ तो यहाँ पर बिहार की आर्म फोर्स जो है वो तैनात की गई है। ये कह सकते हैं कि राजनांदगांव शहर है, ये शहर होने के चलते मतपेटियां राजनांदगांव शहर में ही बटी एक कृषि उपज मंडी से, तो तत्काल यहाँ पर पहुँच गया। मैं अगर अंदर आपको दिखाना चाहूँ कि मतदान दल के जो पदाधिकारी पहुँचे या जो लोग पहुँचे वो कहीं ना कहीं सुरक्षित तरीके से पहुँच गए हैं। और जो मतदान होगा कल उसके लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ मतदान केंद्र 141, यहाँ ये लखोली क्षेत्र कहलाता है, शहर का ग्रामीण ये लेबर एरिया है। दूसरे तरफ है 141 मतदान केंद्र, यहाँ के भी मतदान जो दल है वो पहुँच चुका है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। अभी कुछ एक आध घंटे पहले ये मतदान दल पहुँचा है। बात करूँ अगर सामने जो मतदान करने आएंगे, जो मतदान महिला हो या पुरुष हो, उसको लेकर बाहर जो है एक टेंट की व्यवस्था की। आप अभी अंदर जो देख रहे हैं यहाँ पर मतदान दल जो है रात में यहीं विश्राम करेगा। चाक चौबंद व्यवस्था, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ की गई है। सुरक्षा की बात करूँ उसको लेकर जो ईवीएम मशीन या वीवीपैट जो आया है उसकी सुरक्षा व्यवस्था जो है वहाँ फोर्स खड़ी हो गई है। तो ये कह सकते हैं कि जो शहर क्षेत्र था वहाँ मतदान दल लगभग पहुँच चुका है। वो उनकी जो फॉर्मेलिटीज होती है वो पूरी तैयारी देख सकते हैं आप, यू कर रहे हैं। और कल सुबह यहाँ मतदान होगा तो मतदान की व्यवस्था जिस प्रकार से की जाएगी उसके लिए आप देख सकते हैं कि जो जो सामग्रियाँ होती है वो पहुँच चुकी है। और ये जो वोटिंग मशीन होगी ईवीएम, वो आप देख रहे हैं कि वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो ये कह सकते हैं कि व्यवस्थित रूप से पूरा मतदान सुचारू ढंग से यहाँ कराया जाए, इसको लेकर जो अधिकारी यहाँ हैं वो पूरी तैयारी अभी से कर रहे हैं। तो बिल्कुल अधिकारी पूरी तैयारी के साथ है। और हम इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं क्योंकि सामान आ चुका है और उनकी सुरक्षा भी बेहद जरूरी है। तो सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। पल पल की खबरें हम लगातार दिखाते रहेंगे। और हमारे साथ रजत जुड़े थे, प्रमोद जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो कल का दिन मतदान का है, सभी को मतदान करने जाना है। लगातार हम अपील भी कर रहे हैं बंसल न्यूज के